नमस्कार। मोदी सर ने मामले को लेकर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सजा पर रोक की मांग संबंधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजनीति में शुचिता समय की जरूरत है, साथ ही उनकी सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस या तर्कसंगत आधार नहीं है। सत्र अदालत पहले ही उनकी याचिका ठुकरा चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। अगर शीर्ष अदालत से भी राहत नहीं मिलेगी तो राहुल 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत प्राचक ने 125 पृष्ठों के फैसले में सूरत की सत्र अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के विरुद्ध देश भर में 10 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस मामले में निचली अदालत का 2 वर्ष की सजा सुनाने का आदेश उचित, न्यायोचित व विधि सम्मत है। न्यायाधीश ने कहा कि यह व्यक्ति केंद्रित मानहानि का मामला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। राहुल गांधी ने सनसनीखेज बनाने के लिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था और उनका इरादा 2019 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने का था। अदालत ने कहा कि राजनीति में शुचिता अब समय की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों को साफ पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल बेबुनियाद आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं बल्कि अपवाद है, जिसका सहारा केवल दुर्लभ मामलों में ही लिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा, इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में वीर सावरकर के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों के लिए वीर सावरकर के पोते ने पुणे की अदालत में अन्य शिकायत दाखिल की थी। उनके विरुद्ध एक शिकायत लखनऊ की अदालत में दायर है। इस पृष्ठभूमि में दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार याचिकाकर्ता के साथ न्याय नहीं है। इसके साथ ही जस्टिस प्राचक ने सूरत की जिला एवं सत्र अदालत को सजा के विरुद्ध राहुल गांधी की अपील पर उसके गुण, दोषों और कानून के मुताबिक जितनी जल्दी संभव हो सके सुनवाई करने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी की दलील थी कि जिस अपराध में उन्हें दोषी ठहराया गया है वह गंभीर नहीं है। इस पर अदालत ने कहा, धारा 499 मानहानि से संबंधित का अपराध निश्चित रूप से गंभीर अपराध माना जाता है, जिससे किसी दिए गए मामले में बड़े पैमाने पर समाज प्रभावित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों को बदनाम किया गया होता है। अदालत ने कहा, आरोपित संसद सदस्य था, दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी और 50 से अधिक वर्षों तक देश पर शासन करने वाली पार्टी का अध्यक्ष था, जो हजारों लोगों के सामने भाषण दे रहा था और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के स्पष्ट इरादे से गलत बयान दे रहा था। ऐसा लगता है कि आरोपित ने सनसनीखेज बनाने के लिए और प्रधानमंत्री की पार्टी के संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रत्याशी के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया था। आरोपित यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आरोप लगाया कि सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों है। इस प्रकार वर्तमान मामला निश्चित रूप से गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इस कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आपस में वाकयुद्ध शुरू हो गया।
कांग्रेस ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को कानूनी रूप से गलत बताते हुए कहा कि वह कानूनी ही नहीं बल्कि पूरी ताकत से राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि संसद के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी राहुल गांधी को सच एवं निडर आवाज से परेशान केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उनकी आवाज दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने के लिए नए नए तौर तरीके खोज रही है। पार्टी संसद के 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी आने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता कानूनविद अभिषेक सिंघवी ने कहा कि इससे भी ऊपर जनता की सर्वोच्च अदालत है जो देख रही है कि किस तरह सत्ता ने एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराने का पूरा कुटीर उद्योग ही खड़ा कर दिया है। लेकिन चाहे जेल भेजने के लिए कितनी भी ताकत लगा दी जाए, सच की राह के निडर यात्री राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। फैसले को सही ठहराने के लिए हाईकोर्ट के राहुल के विरुद्ध वीर सावरकर से जुड़े मामले का संदर्भ देने पर गंभीर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने कहा कि यह मुकदमा 12 अप्रैल को दर्ज किया गया, जबकि सूरत मजिस्ट्रेट का फैसला 23 मार्च को आया था। ऐसे में इसका जिक्र कानूनी रूप से हैरत भरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी सच्चाई और लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और एक अहंकारी शासन उन्हें रोकने के लिए सभी हथकंडे अपना रहा है। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता समर अभी शेष है को भी उद्धृत किया। पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक साजिश से कोई भी नेता व कार्यकर्ता भयभीत नहीं है। इसके दूसरी तरफ मानहानि मामले में राहुल गांधी के विरुद्ध गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने विधि सम्मत और उचित करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल को गैर जिम्मेदार और अहंकारी बताया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर ओबीसी को सम्मानित करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोई कैसे कह सकता है कि सारे मोदी चोर हैं, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने याद दिलाया कि राहुल अपनी करनी का परिणाम भोग रहे हैं। उन्होंने ही संपर्क सरकार के उस अध्यादेश को अमर्यादित तरीके से फाड़ा था जिसमें ऐसी सजा के कारण सदस्यता नहीं जाने का प्रावधान किया गया था। रविशंकर ने कहा कि अदालत ने भी राहुल को माफ़ी मांगने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने सावरकर का भी अपमान करते हुए कह दिया कि मैं सावरकर नहीं हूं कि माफ़ी मांगूंगा। यदि राहुल ओबीसी समुदाय के अपमान के लिए माफ़ी मांग लेते तो पूरा मामला ही खत्म हो जाता। उनके अनुसार राहुल गांधी के विरुद्ध देश की विभिन्न अदालतों में लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके आलोक में ही हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संस्थाओं और लोगों को अपमानित करना, उन्हें बेइज्जत करना और अपशब्द कहना राहुल गांधी की आदत में शामिल है। वह चुनाव हार जाने पर क्षेत्र की जनता की आलोचना करने लगते हैं, वोट नहीं मिला तो चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, कोर्ट का फैसला उनके अनुकूल नहीं आया तो उनकी आलोचना करने लगते हैं। राफेल मामले में इसके लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी। राहुल पर होमवर्क नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होना और भारतीय सेना पर खून की दलाली जैसे आरोप उनका गैर जिम्मेदार रवैया दर्शाते हैं। उधर राहुल गांधी जी ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को लेकर राजस्थान के आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल आपा खो बैठे।
उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अति कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि चाहे हमें कानून हाथ में लेना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सुपड़ा साफ कर देंगे। शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि जब तक मोदी शाह सत्ता से बाहर नहीं होंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस ने राहुल गांधी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए 12 जुलाई को सभी राज्यों में मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है। यह सत्याग्रह राज्य मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, राज्य प्रभारियों व पार्टी के अग्रिम संगठनों व विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजकर कह दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो। ये थी राहुल गांधी से संबंधित खबर। आगे अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा, देखिए क्या होता है। यदि हार जाती है राहुल गांधी तो 8 साल की सजा, उस हिसाब 2 साल की सजा और 6 साल तक वह इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।